ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतां श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं सावधूतं सावधूतं परिजनाः सहितं कृष्ण चैतन्य देव राधा कृष्ण बालान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशता। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरक्षे हे कृष्ण करुणा सिंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय श्लोक संख्या 18 तक देखा था। श्लोक संख्या 19 से तो श्लोक संख्या 17-18 में बहुत सारे 16 से 18 बहुत सारे जो पांडवों की तरफ जो लोग थे उन्होंने कौन कौन से शंख बजाए उसका वर्णन दिया गया, नाम दिया गया। अनंत विजयम राजा युधिष्ठिर महाराज ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। हाँ, नकुला सहदेवश्य सुघोष मुनि पुष्पक। नकुल और सहदेव ने कौन सा शंख बजाया? सुघोष और मणि पुष्पक। इस प्रकार से उसके बाद सबने बजाना शुरू कर दिया। काश्यश्चा परमेश्वर शिखंडी चा महारथा। काशीराज ने, शिखंडी ने, दृष्टद्युम्न ने, सात्विकी ने, द्रुपद ने, द्रौपदी के पुत्रों ने, सबने अपने अपने शंख जो है बजाए। तब ये शंख बजाने के बाद उसका क्या प्रभाव 19वें श्लोक में दिया।
सघोषोधातराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नवश्या पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यानुनादयन्। तो जब शंख बजे तो क्या हुआ, सा घोषो धात राष्ट्राणाम, और शंख की ध्वनि इतनी तेज हुई, शंख बजे उसका जो घोष है इतना तेज हुआ। धातराष्ट्राणाम हृदयानि, धातराष्ट्राणाम मतलब धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, हृदयानि विदारयत्, उनके जो हृदय है वो विदीर्ण हो गए शंखों को सुन के। नभश्य पृथ्वी चैव, पृथ्वी से लेके आकाश तक, तुम लो व्या अनुनादे, जैसे इको होता है ना बहुत तेज, पृथ्वी से लेके आकाश तक उसका जो शब्द है वो एकदम गुंजायमान हो गया, पृथ्वी से लेके आकाश तक जब पांडवों की तरफ से शंख बजे। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि जब कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह ने शंख बजाया और भी लोगों ने शंख बजाया, तो उससे इस प्रकार का प्रभाव नहीं हुआ पांडवों की तरफ। लेकिन जब पांडवों की तरफ से जो शंख बजाए गए, कौरवों का हृदय विदीर्ण हो गया। ऐसा क्यों हो गया? हृदय विदीर्ण हो गया मतलब क्या हो गया? माइल्ड हार्ट अटैक आ गया, बच गया, फर्स्ट वाले में बच जाता है। तो ऐसा क्यों हो गया? आचार्य बताते हैं क्योंकि जब भी व्यक्ति अधर्म करता है तो उसका हृदय कमजोर हो जाता है, अधर्म से हृदय कमजोर हो जाता है। क्योंकि अधर्म कर रहे थे इसलिए क्या है, संख्या में ज्यादा थे तभी भी क्या है, हृदय कमजोर हो जाता है। तो कभी भी कोई अधर्म करता है उसका हृदय कमजोर हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति गलत काम करता है वैसे ही हृदय कमजोर हो जाता है। बाकी डिटेल बाद में होता है। किसी व्यक्ति ने कोई भी गलत काम किया तो उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है तुरंत। ट्रेन में आप बिना टिकट के आप बैठ गए, हाँ, तो शांति से सो सकते हैं? टिकट नहीं है आपके पास, पीसफुली सो सकते हैं? हार्ट कमजोर रहेगा। तो चोर लोग रहते हैं, कोई चोरी करता है, ये सब करते हैं, क्रिमिनल लोग रहते हैं, ये पीसफुल रह सकते हैं? कभी कभी नहीं रह सकते। पुलिस पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी वो सब बात की बात है। वो मन भी, वो हृदय क्या हो जाता है उसका, वीक हो जाता है। क्योंकि कौरव अधर्म की तरफ थे तो इसलिए उन लोगों का जो हृदय है वीक हो गया। ये तो हृदय हानि विदारे, वीक हो गया था इसलिए उसमें भय था। अधर्म से क्या हो जाता है, भय उत्पन्न हो जाता है। किसी ने बहुत सारा ब्लैक मनी इकट्ठा करके रखा है अपने घर में, वो पीसफुल रह सकता है? माइंड में टेंशन रहेगी हमेशा, कब इनकम टैक्स वाले आ जाएं, हाँ, दर्शनार्थी के लिए, कब उसका वो हो जाए, हमेशा उसको टेंशन रहेगा। तो जो दुर्योधन की सेना थी, दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सेना भी कैसे हुई थी? तो वास्तव में थोड़े समय के लिए उसने धर्म का पालन किया था तब इतनी सेना इकट्ठी हो गई उसकी। तो 11 अक्षौहिणी सेना बहुत होती है। दुर्योधन के पास कैसे आ गई? तो जब पांडव लोग 12-13 साल के लिए किसमें थे, ये लोग उसमें, हाँ, अज्ञात वनवास में थे, वनवास में फिर अज्ञातवास में थे। तो दुर्योधन ने सोचा ये मेरे को कोई पसंद ही नहीं करता, वो कुछ स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगा मुझे, हाँ, थोड़ा नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो उसने सोचा युधिष्ठिर महाराज को सब लोग कैसे पसंद करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज की नीति को उसने अपनाया, सारी प्रजा को अपने पुत्रों के समान, अपने समान, निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा में लग गया हो। हाँ, भाव स्वार्थी था लेकिन एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन सेल्फलेस था। ये तो निस्वार्थ सेवा में स्वार्थी भाव से लग गया दुर्योधन कि मैं भी ऐसे ही करता हूँ, प्रजा का बहुत ये किया, सब लोगों का बहुत वो किया। तो फिर क्या हुआ, उसकी कृपा से उसके वो थोड़ा उसने जो अच्छा काम किया, हालांकि उसका भाव अच्छा नहीं था, तो 9 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी हो गई उसकी। और फिर एक अक्षौहिणी सेना थी भगवान कृष्ण की, नारायणी सेना, तो 10 हो गई। और जो शल्य राज थे, मद्र राज, मध्य प्रदेश, मध्य देश के राजा शल्य, तो शल्य के पास गया तो शल्य का बहुत अच्छा वेलकम किया। शल्य कहीं पे आने वाले थे, बहुत अच्छे वेलकम किया, वेलकम का अरेंजमेंट किया। तो इतना अच्छा स्वागत का अरेंजमेंट तो शल्य को लगा निश्चित रूप से युधिष्ठिर ने किया है। हाँ? तो शल्य ने ऐसा बोला जिसने भी ये किया है उसी की तरफ से मैं लड़ूंगा। और दुर्योधन सामने आ गया। दुर्योधन बोला मैं ही था,
मैं ही वो हूँ दासानुदास जिसने इस अरेंजमेंट किया। तो चालाकी से शल्य को उसने अपनी सेना में ले लिया। वैसे दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सेना, ये 11 अक्षौहिणी सेना हो गई। पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी, लेकिन क्योंकि फिर भी अधर्म के सब पक्ष में थे, इसलिए उनका हृदय क्या था, वीक था। अभी भी कोई युद्ध होता है तो जो युद्ध है वो केवल एक फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। युद्ध में हमेशा व्यक्ति का जो स्पिरिट है वो बहुत मैटर करता है। इंग्लिश में एक सेइंग है, वॉर्स आर वन इन जनरल स्टैंड। सुना? नहीं सुना? जो आर्मी का जनरल रहता है उसके एक कमरे में ही सारी योजना होती है। जाता नहीं आजकल, पहले लोग जाते भी थे उसके कमरे में, लेकिन सब योजना बनाई जाती। वॉर्स आर वन इन जनरल स्टैंड, कि जो युद्ध है वो जो जनरल है ना उसके कमरे में ही जीत लिया जाता है। मतलब जो वॉर है, कोई भी युद्ध है, उसमें स्पिरिट बहुत मैटर करता है, दोनों लोगों का स्पिरिट क्या है। तो हम ये कुरुक्षेत्र के युद्ध में देखेंगे कि सबसे पहले दुर्योधन ने सेनाओं को देखा, और जैसे ही सेनाओं को देखा दुर्योधन ने पांडवों की अफेक्ट हो गया, साइड से अफेक्ट हो गया। पहले एक सबसे पहले लुक, दुर्योधन को लगा ये तो कम होगी सेना, हाँ आराम से हरा दूंगा, लेकिन वो सेना इतने योजनाबद्ध तरीके से खड़ी थी, दुर्योधन को लगा इसको हराना बहुत मुश्किल। दुर्योधन का जो भय है शुरू के श्लोकों में हमने देखा हुआ जाता है। उसके बाद साइड के बाद देखते हैं कि शंख का प्रभाव, भीष्म पितामह ने शंख बजाया, उसका कुछ वर्णन नहीं दिया है उसका क्या प्रभाव हो, लेकिन जब पांडवों ने शंख बजाया तो कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। अब जब पहले व्यक्ति देखता है शंख आदि बजते हैं, वो स्पिरिट आता है, बाद में युद्ध होता है। जो क्रिया है वो बाद में होती है, तो जो क्रिया है वो अभी होने वाली है ये। लेकिन अभी क्रिया के पहले क्या है कि अभी अर्जुन बोलते हैं अगले श्लोक, 20वां श्लोक है, क्या बोलते हैं, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रं कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु उद्यम्य पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आहम महीपते। ऋषिकेशम तदा वाक्यम, जो संजय श्लोक बता रहे हैं। इस प्रकार से जब अर्जुन ने देखा धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा कि जो सेना सजी है, तो अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया। दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा था तो क्या किया था, द्रोणाचार्य के पास चले गए थे, क्योंकि उनके मन में भय था। अर्जुन ने धनुष को देखा, अर्जुन ने सेना को देखा तो धनुष उठा लिया। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम, वो युद्ध के लिए रेडी है अर्जुन, तुरंत धनुष उठाया और जाने लगे वो सेना की तरफ। ऋषिकेशम तदा वाक्यम, इस समय लेकिन उन्होंने भगवान ऋषिकेश से इस प्रकार के वाक्य बोले। क्या बोला उन्होंने भगवान से, अर्जुन वाचा सेनयोर्व्योर्मध्ये रथम स्थापयाम्यच्युत। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से बोला सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को स्थापित कर दीजिए। भगवान ने बोले क्या करोगे, अभी तो एक्शन का टाइम है। यावद एतान निरीक्षण, तब तक रथ को खड़ा रखिए जब तक मैं निरीक्षण न कर लूं दोनों सेनाओं का। दोनों सेनाओं का जब पूरी तरह से निरीक्षण कर लूंगा, यावत एतान निरीक्षण, किसका निरीक्षण करना चाहते हैं, योधु कामान अवस्थिता, युद्ध की कामना से जो जो इस युद्ध भूमि में खड़ा है मैं उसको देखना चाहता हूँ। कैर मया स योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्य में, किसके साथ युद्ध करना है एक बार देख तो लूं, अर्जुन ने सोचा। अभी आपको युद्ध करना है तो पहले पता होना चाहिए युद्ध किसके साथ है, पहले ही अनाउंस हो जाता है ना। अगर सपोज ये सरप्राइज है किस बॉक्सर के साथ युद्ध होने वाला है, किसके साथ होने, तो टेंशन हो जाएगी। पहले पता होना चाहिए युद्ध किसके साथ हो रहा है। तो अर्जुन देखना चाहते हैं कि अभी मेरा जो युद्ध है वो किसके साथ हो रहा है। तो इस प्रकार से अर्जुन बोलते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन मेरे साथ युद्ध में आना चाहता है। अब यहाँ से भगवत गीता में ट्विस्ट आ जाता है। भगवत गीता में देखते हैं अभी तक एक्सप्लेनेशन चल रहा है और एक्चुअली अब युद्ध होने वाला है, लेकिन अभी युद्ध शुरू हो जाएगा तो भगवत गीता कैसे शुरू होगी। इसीलिए भगवान ने उसमें क्या थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। हाँ, किसी भी चीज में ट्विस्ट की आवश्यकता होती है। तो अर्जुन रेडी है, ऑलरेडी अर्जुन रेडी है, अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया।
और युद्ध करने के लिए तैयार। महाभारत के युद्ध के पहले बहुत सारा चर्चा हुआ है, बहुत ज्यादा सोचा, पांडवों ने भी बहुत ज्यादा मीटिंग्स किए, उन्होंने बहुत प्रयास किया कि युद्ध को ना किया जाए। क्यों? क्योंकि युद्ध करेंगे बहुत सारे लोगों की मृत्यु होगी। लेकिन वो लोग इस निष्कर्ष पे निकले कि युद्ध करना आवश्यक है। हाँ, युद्ध, द कॉस्ट ऑफ फाइटिंग इज वेरी हाई, मैनी लाइव्स। तो युद्ध का जो कॉस्ट है बहुत हाई है, लेकिन उसको करना बहुत आवश्यक है। तो युद्ध नहीं करेंगे तो उसका कॉस्ट और ज्यादा हाई है, दुर्योधन राजा बन जाएगा। अब दुर्योधन राजा बन जाएगा, वो अधर्म करने वाला है, तो ज्यादा दिक्कत होगी। ये तो ये तीन अप्रोच हमेशा शास्त्र बताता है। तो जनरली लोग क्या होता है, दो अप्रोच लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फाइट फ्लाइट। सुना, फाइट फ्लाइट अप्रोच। कोई भी जीवन में परिस्थिति आती है तो एक अप्रोच क्या होता है, उसको पैसिव अप्रोच बोलते हैं, फ्लाइट अप्रोच। वो व्यक्ति, वो कोई भी संघर्ष आया, कोई प्रॉब्लम आया, वो पढ़ना नहीं चाहता प्रॉब्लम में, अरे इसको छोड़ो यार। ये अप्रोच रहता है ना, झंझट है थोड़ा, इसको छोड़ो। ये फ्लाइट अप्रोच, ये इग्नोरेंस का साइन होता है। हाँ, क्योंकि इग्नोरेंस में व्यक्ति पैसिव हो जाता है एकदम। हाँ, और एक होता है एग्रेसिव अप्रोच। एग्रेसिव अप्रोच में क्या है, व्यक्ति टिट फॉर टैट, ये एग्रेसिव अप्रोच। हाँ, जैसे पड़ोसी ने आपके घर में कचरा फेंक दिया, उसने मेरे घर में फेंक दिया, आप दो बाल्टी लेके ददाती प्रतिगृहणाती, आप उसके घर में डाल दो। हाँ, जैसे किसी ने आपकी गाड़ी को ठोक दिया, जैसे मेरी गाड़ी को ठोक दिया, आप भी अपनी गाड़ी से, किसको लॉस होगा एग्रेसिव अप्रोच में? हाँ, दोनों को लॉस होगा। तो ये दो अप्रोच सही नहीं है, एग्रेसिव और पैसिव। तीसरा अप्रोच होता है जिसको बोलते हैं असर्टिव अप्रोच। तो लाइफ में बहुत सारे जो प्रैक्टिकल चीजें आती हैं, उसमें असर्टिव अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम कोई संसार में डीलिंग करते हैं। असर्टिव अप्रोच, असर्टिव अप्रोच का मतलब क्या है, रिमेनिंग फर्म एंड पोलाइट। क्योंकि जब भी संसार में कुछ भी परिस्थिति आएगी तो हमको अपने उद्देश्य को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है। जो भी हम उद्देश्य को, जिस उद्देश्य के लिए अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वी हैव टू प्रोटेक्ट द पर्पस। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो जरूरी नहीं है बाकी लोगों के उद्देश्य से मैच करेगा। समझ गए आप? हमारा गोल है लेकिन बाकी लोगों के गोल से मैच नहीं करेगा, हो सकता है, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। लेकिन अगर आपने पैसिव अप्रोच ले लिया तो गोल को परस्यू नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने एग्रेसिव अप्रोच ले लिया तो ज्यादा तोड़फोड़ हो जाएगी, तभी भी आप अफेक्ट हो जाएंगे, तभी भी गोल को अच्छे से अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो असर्टिव अप्रोच क्या है, हम अपना पर्पस प्रोटेक्ट रखते हैं, फर्म एंड पोलाइट। तो उसमें व्यक्ति अपना बेस्ट ट्राई करता है कि पीस बना रहे, ऐसा। तो डेली लाइफ में हमको युद्ध तो नहीं करना है किसी से, लेकिन फिर भी किसी भी वर्चुअस कॉज के लिए कोई भी अच्छा हम काम जीवन में करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ स्टैंड लेना पड़ता है। लेकिन वो स्टैंड कैसे लेना चाहिए, असर्टिव स्टैंड लेना चाहिए। तो अर्जुन ने वही स्टैंड लिया है, पांडवों ने बहुत सोच के ये इस निष्कर्ष पे आए हैं कि महाभारत का जो युद्ध है इसको करना ही पड़ेगा। सब ट्राई कर लिया उन्होंने, समझे, महाभारत का युद्ध करना पड़ेगा, तभी अच्छे से शासन हो पाएगा। तो अब अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं कि आप दोनों सेनाओं के बीच में मेरे ये रथ को जो ले चलिए। तो यहाँ से अभी ट्विस्ट आता है। क्यों ट्विस्ट आता है? क्योंकि जैसे अभी अभी तक गीता का फ्लो चल रहा है, तो पांडव लोग बहुत स्ट्रांग हैं। दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, दुर्योधन डर गया। पांडवों ने दुर्योधन की सेना को देखा, पांडव नहीं डरे। दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तो द्रोणाचार्य के पास चला गया। अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा, अर्जुन ने धनुष उठा लिया। ये दुर्योधन की सेना में भीष्म पितामह ने शंख बजाया, पांडवों की सेना में जब शंख बजाया तो सबके हृदय विदीर्ण हो गए कौरवों के। पांडवों के पास सारे दिव्य शंख हैं, दिव्य रथ है, सारी चीजें। तो अभी तक क्या है, पांडव विनिंग विनिंग वाली पॉजिटिव पोजीशन में चल रहे हैं। हाँ, जैसे वर्ल्ड कप होता है ना, पहले, मैं तो अभी अपडेटेड नहीं हुआ इतना क्रिकेट से, लेकिन पहले मैच होते थे, फिर मैच के बाद सुपर सिक्स में आदमी जाता था, फिर सेमीफाइनल होता है, फिर फाइनल होता है। हाँ, तो ऐसे कोई बॉक्सर है, बहुत सारे
ऑलरेडी मैचेस जीत रहा है, शुरू का उसने जीत लिया, सुपर 6 सेमीफाइनल पहुंच गया और फाइनल में आ गया। और अब इसके बाद अर्जुन बोलने वाले हैं अरे मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो सडन चेंज है। हाँ, तो सडन चेंज इंपॉर्टेंट रहता है लोगों का अटेंशन कैच करने के लिए। तो जब तक लोगों का अटेंशन नहीं आएगा तो कैसे सुनेंगे भगवत गीता? सुन पाएंगे भगवत गीता? नहीं सुन पाएंगे। तो इसलिए अर्जुन अभी भगवान सोच रहे थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाए, क्योंकि ट्विस्ट करेंगे तभी थोड़ा अटेंशन लोगों का होगा। तो एकदम मेन मैच है, इतने समय से तैयारी चल रही है अर्जुन की लाइफ का, बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है। और फियरलेस अर्जुना बिकेम फियरफुल। वाई बिकेम फियरफुल? अभी वो युद्ध करेगा कि नहीं, तो सब लोगों का अटेंशन है इसमें, भगवान ने भगवत गीता बोली। तो यहाँ पे एक और चीज बताई गई है कि अर्जुन के रथ पे बहुत सारी दिव्य चीजें हैं, पिछली बार मैंने बताया था। उसमें से एक क्या है? कपि ध्वज। हाँ, एक क्या है? ध्वज। तो कपि ध्वज क्या है? ये एक ध्वज था अर्जुन के उसमें। इस ध्वज के ऊपर हनुमान जी बैठते थे। तो क्या था, एक बार पांडव लोग जो वनवास में थे तो उनको द्रौपदी के सामने वायुदेव ने एक सहस्त्र दल कमल डाल दिया। सहस्त्र दल वाला एक वो कमल था, गोल्डन कलर का। द्रौपदी को बहुत अच्छा लगा, यहाँ तो ये कमल होती नहीं है। तो भीष्म भीम को बोला बहुत सारे ऐसे कमल ले आ। तो ये कमल होते हैं हिमालय के आगे एक घाटी, वहीं होती। तो भीम वहां जाने लगे। वैसे वहां मनुष्यों का अलाव नहीं था जाने, तो भीम तो भीम है। जाने लगे तो बीच में हनुमान जी लेटे थे। तो हनुमान जी लेटे थे, तो भीम ने बोला वानर से कि अपनी पूंछ हटाओ, मुझे जाना है आगे। तो हनुमान जी ने बोला मैं तो वृद्ध हूँ, आप खुद ही हटा लो। भीम हटाने लगे अपनी पूरी शक्ति से, 10,000 हाथियों का बल कम पड़ गया, हनुमान जी की पूंछ नहीं हिल रही। तो फिर उन्होंने दंडवत किया, समझ गए कि तो कोई महान व्यक्ति है। तो हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। भीम ने बोला अरे हम युद्ध करने वाले हैं, आप आ जाइए, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, मैच जल्दी खत्म हो जाएगा। हनुमान जी ने बोला मेरा अभी समय हो चुका है। हनुमान जी ने बोला लेकिन मैं आपकी वॉर क्राइज में रहूंगा। वॉर क्राइज मतलब जब व्यक्ति युद्ध करते हैं तो पहले चिल्लाते हैं फिर युद्ध होता है। घर में देखा होगा ना आपने, कैसा होता है युद्ध? पहले बोलते हैं लोग, फिर युद्ध होता है। तो ऐसे ही युद्ध में थोड़ा एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। तो हनुमान जी ने बोला मैं आपके वॉर क्राइज में रहूंगा, मैं अर्जुन के ध्वज पे रहूंगा। तो इसलिए वो कपि ध्वज नाम है। और वो ध्वज बहुत विशेष था, 1 योजन लंबा था वो ध्वज। हाँ, 1 योजन, 1 योजन मतलब 4 कोस, कितना किलोमीटर हो गया? 1 योजन में कितना माइल होता है? हाँ, 8 माइल। 1 योजन में 8 माइल होता है। 8 माइल इंटू 8 इंटू 1.5 किलोमीटर। कितना किलोमीटर हो गया? हाँ, तो इतना लंबा वो ध्वज था। अभी हनुमान जी को बिठाना है तो सीट चाहिए ना। हाँ, छोटी जगह नहीं बैठ सकते। तो इतना लंबा वो ध्वज था, उस पे हनुमान जी बैठते थे। और ध्वज की विशेषता क्या थी? इतना लंबा होने पे भी कहीं वो अटकता नहीं था, ना वो रुकता था, ना कहीं अटकता था, ना उसमें धूल लगती थी। और जब वो ध्वज फहरता था तो जो भी झाड़ियां वाड़ियां सब अपने आप क्राउड कंट्रोल और क्लीनिंग करते हुए चलता था। हाँ, विशेष ध्वज था, उसमें हनुमान जी बैठे थे। हाँ, वो कपिल ध्वज ये। तो हनुमान जी ने बोला मैं केवल वॉर क्राइज में रहूंगा ये। तो अभी ये हनुमान जी की विशेषता है, हम भगवद गीता में देखते हैं कि हनुमान जी ने जो रामायण का युद्ध था, हनुमान जी बहुत मेन रोल था। और युद्ध के पहले ही हनुमान जी ने रावण की आधी आर्मी को खत्म कर दिया था ये। अब ये लोग तो केवल मनुष्य हैं जिनके बीच में युद्ध हो रहा है। जो रामायण में जो युद्ध था वो तो बहुत बड़े बड़े वानर थे, मायावी वानर थे, कितने शक्तिशाली थे। तो एक्चुअली हनुमान जी के लिए ये जो युद्ध है तो बहुत केको, ये जो महाभारत का युद्ध चल रहा है, ठीक है? और वही हनुमान जी है, वही शक्ति है। लेकिन हनुमान जी को पता है अभी मेरा काम नहीं है। ये शास्त्र हमको सिखाता है देयर इज अ टाइम फॉर एक्शन एंड देयर इज अ टाइम व्हेन यू शुड नॉट एक्ट। ये शास्त्र हमको सिखाता है कि व्हेन वी हैव टू परफॉर्म एंड व्हेन वी हैव टू जस्ट क्लैप।
ये व्यक्ति कभी वो कोई व्यक्ति सोचे कि क्योंकि संसार में कृष्ण को छोड़ के कोई भी व्यक्ति इररिप्लेसेबल नहीं, इंडिस्पेंसेबल नहीं। हर व्यक्ति संसार में थोड़े समय के लिए कोई कार्य करता है, फिर वो जाता है, वो दूसरा व्यक्ति करेगा, फिर वो जाएगा, तीसरा व्यक्ति करेगा। कोई भी व्यक्ति इररिप्लेसेबल नहीं है संसार, सब रिप्लेस होंगे कृष्ण को छोड़। और जो भी भगवान के भक्त रहते हैं उनको पता रहता है, वो आते हैं अपने समय पे अपना रोल करते हैं, चले जाते हैं। इतने सारे आचार्य आए, उन्होंने अपना रोल किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, उन्होंने गौड़ी मठ की स्थापना की। हाँ, हजारों हजारों सन्यासी बनाए ये। और उसकी स्थापना के बाद समय आया, वो चले, उनको पता था। प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की। ये तो हम देखते हैं कि हर व्यक्ति का एक रोल रहता है, वो आता है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में हमेशा के लिए नहीं। और ये पता होना चाहिए कि हमारा रोल क्या है, नहीं तो हम डिस्टर्बेंस करते। हनुमान जी है, वो रामायण के युद्ध में इतना, अभी देखो, अभी अर्जुन के ध्वज पे बैठ के केवल देख रहे, जो इतना बड़ा परफॉर्मर है, उसको अगर केवल ऑडियंस में बिठा दो तो उसको जमेगा क्या? अभी जैसे वो ये है, वो संस्कृत में 10 आचार्यों की कमेंट्री उसको बाय हार्ट है। उसको आप किसी नए व्यक्ति की क्लास में बिठा दो, सुन पाएगा वो? ऑलरेडी 10 आचार्य की कमेंट्री बाय हार्ट है, उसको पूरा सुन पाएगा? वो सोचेगा अरे इसके तो 10 गुना अच्छे मैं बता दूंगा। लेकिन ये इम्पोर्टेंट सिद्धांत हनुमान जी को पता था अभी मेरा टाइम नहीं है। हाँ, तब मेरी सेवा थी। रामलीला में क्या है, मेरी सेवा थी। और अब मेरी सेवा क्या है? अब मेरे को ताली बजाना है, यही मेरा सेवा। तो हाउ आई कैन सर्व बेस्ट। रायशंपुर जी एक बार राधानाथ महाराज जी से मिलने गए थे। तो उन्होंने महाराज से बोला कि महाराज कुछ इंस्ट्रक्शन बताइए, क्या करना चाहिए मुझे, कैसे यहाँ पे कम्युनिटी है, क्या करना चाहिए। तो महाराज ने बोला, एट एवरी सिचुएशन यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन, हाउ आई कैन बेस्ट सर्व। एट एवरी सिचुएशन हाउ वी कैन आस्क द क्वेश्चन, हाउ आई कैन बेस्ट सर्व। बेस्ट सर्व करने के लिए रोल चेंज होते रहेगा थोड़ा थोड़ा। तो हनुमान जी जो मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज सब कुछ थे रामायण में, वो महाभारत के युद्ध में भी हैं। लेकिन क्या है, वो ऑडियंस है, वो ऑडियंस। तो सही समय पे जो सही चीज करना है, ये हमको आचार्य सिखाते हैं। हाँ, हम सबको सही समय पे अपना रोल सही से करना है, उसके बाद हम सबको जाना है। हाँ, जितना इम्पोर्टेंट वो रोल करना है, उतना इम्पोर्टेंट जाना भी है। दोनों बहुत इम्पोर्टेंट। तो अगर कोई रोल सही से नहीं करता है, वो भी गलत है। कोई रोल सही से करता है लेकिन एग्जिट सही से नहीं करता है, वो भी गलत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है शास्त्र में। इसलिए आप देखिए, सब लोगों ने अपना रोल और एग्जिट परफेक्ट किया है। जैसे शास्त्र में जितने एग्जाम्पल हैं, भरत महाराज ने 1000 टाइम 10,000 ईयर्स, इतने साल तक राज्य किया। 1000 इंटू 10,000, जितना भी होता है 10 करोड़ वगैरह। इतने साल तक राज्य करने के बाद वो छोड़ के चले गए। मालूम था कि वानप्रस्थ लेना था, समझ में आ गया। ऐसे प्रियव्रत महाराज, उत्तान महाराज, उन्होंने अपना जो रोल किया वो भी परफेक्ट किया। उसके बाद जो एग्जिट किया वो भी परफेक्ट किया। ये तो यही हमको शास्त्र सिखाता है, क्या कि ये संसार में क्या सेटलमेंट की जगह नहीं, हम सबको अपना अपना काम करना है, उसमें अपना सेवा करना है, और सेवा करने के बाद उनको पुश ऑफ करना है। यही हम लोग करने को। तो हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन वो बैठे हुए। और अर्जुन भगवान को बोलता है कि अब आप दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, अब मैं देखना चाहता हूँ। क्या देखना चाहते हैं? भगवान बोलते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन लोग मेरे से युद्ध करने आए, उन सबको मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है। तो अभी तक तो एक सीक्वेंस में चल रहा है, लेकिन अभी एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए हाँ, भगवान ने थोड़ा ट्विस्ट किया। ठीक है। भगवान सोच रहे हैं अभी थोड़ा मूवी में थोड़ा क्लाइमैक्स आएगा।
क्योंकि जब तक लोगों का अटेंशन कैच नहीं होगा वो ढंग से भगवत गीता है उसका श्रवण नहीं कर पाएंगे। अब जैसे ही अर्जुन ने बोला मैं देखना चाहता हूँ, तो दोनों सेनाओं में सोचने लगे लोग अभी क्या होगा। हाँ, अभी अर्जुन क्या करने वाले हैं, युद्ध करेंगे नहीं करेंगे। अब इस चैप्टर के आगे हम देखते हैं कि किस तरह से अब अर्जुन जब बोलते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ, तो अभी देखना शुरू करते हैं। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयाम्यच्युत। तो यहाँ पे ये जो अच्युत शब्द आया है, आई थिंक पहली बार ही भगवत गीता में आया। भगवत गीता में 3 बार अच्युत शब्द आया। तो ये जो है प्रभुपाद जी इसके ट्रांसलेशन में लिखते हैं शायद, अच्युत मीन्स वैसे भगवान वन हु नेवर फेल्स इन शोइंग अफेक्शन टू हिज डिवोटी। ऐसे भगवान जो अपने भक्तों पे कृपा करने में कभी भी फेल नहीं होती, उनको क्या बोला गया, अच्युत बोला गया, कभी भी नहीं होते। तो अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ लेके चलिए। अभी तो सेनाएं तो युद्ध करने के लिए तैयार हैं। अब युद्ध के समय जब दोनों सेनाएं तैयार हैं, शंख बज गए हैं, तो ये क्या है, अनयूजुअल रिक्वेस्ट है, यूजुअल रिक्वेस्ट नहीं। हाँ, पता चला किसी ने एक आध गन वहां वहीं पे एक आध गोली मार दी, अनयूजुअल रिक्वेस्ट है कि शंख बज चुका है ये। लेकिन अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं अच्युत की मेरी जो प्रार्थना है ये यूजुअल नहीं है, लेकिन मुझे पता है आप अच्युत हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। हाँ? और हो सकता है मेरी ये जो रिक्वेस्ट है गलत भी हो, लेकिन फिर भी आप मुझे रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो भगवान का ये एक स्वभाव है, भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं त्यागते। हाँ? और भगवान हालांकि अर्जुन के सबके स्वामी हैं, लेकिन अर्जुन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक अच्युत शब्द है, एक बार ये अच्युत शब्द आया 11वें अध्याय में। तो 11वें अध्याय में जब अर्जुन भगवान का विराट रूप देखते हैं, और जैसे ही विराट रूप देखते हैं ना आदि न मध्यम अनंत वीर्यम, तो अर्जुन देखते हैं पश्यामि देवादव देव देह, देखते हैं अर्जुन की इतने सारे देवता गण हैं, और इस रूप का ना कोई अंत है ना मध्य है। तो अर्जुन प्रणाम करते हैं भगवान को। हाँ, और वहां पे वापस से भगवान को अच्युत बोलते हैं। तो अच्युत क्यों बोलते हैं, बोलते हैं अरे भगवान आप तो इतने महान है, मैंने इतनी गलतियां कर दी। हाँ, सखेति मत्वा प्रसुभम यदुक्तम विहार शय्यासन भोजनेषु। आपको मैंने सखा समझा, कभी कभी आपके साथ ही मजाक कर लिया मैंने। हाँ, और कभी कभी आपके साथ ही एक प्लेट में खाता था मैं, और वहीं पे सोता था आपके साथ। विहार शय्या सन भोजनेषु। तो मुझे कृपा करके आप क्षमा कीजिए, आप तो अच्युत हैं। हाँ, तो आप क्षमा कर सकते हैं। तो आप अच्युत मीन्स इनफॉलिबल। सो इनफॉलिबल मीन्स यू विल नेवर फेल टू एक्सक्यूज मी। ये भगवान का दूसरा स्वभाव, क्या अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं। कितना भी बड़ा से बड़ा अपराध हो भगवान इनमें क्षमा कर देते हैं। क्षमा करने की जो कैपेसिटी भगवान में है बहुत ज्यादा है। इसलिए सेइंग है ना इंग्लिश में, वी गेट एंड फॉरगेट, गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स, गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स, वी गेट एंड फॉरगेट। भगवान देते हैं, और जो भगवान देते हैं हमको, उसी से हम इस संसार में कुछ भी करने में समर्थ होते हैं। लेकिन उसका भी हम दुरुपयोग कर देते हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं क्या हमारी शक्ति से कर रहे हैं, नहीं। 7 चैप्टर में बताया पौरुषम नृषु, एबिलिटी, कोई भी क्षमता किसी जीव में हो भगवान की कृपा से आ रही है, लेकिन वो क्षमता का उपयोग वो अपने लिए करने लगता है, सेवा में नहीं करता ये। तो और भी उसका दुरुपयोग भी कर लेता है कई बार। फिर भी भगवान की बहुत, भगवान के हृदय में धैर्य, वो क्षमा करते रहते हैं। और ये तीसरी बार अच्युत शब्द का उपयोग हुआ है किसमें, 18वें अध्याय। तो 18वें अध्याय में जब अर्जुन पूरी गीता सुन लेते हैं, एकदम गीता सुन के एकदम कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं। हाँ, तो वो भगवान का शब्द, भगवान के लिए क्या है शब्द यूज करते हैं, अच्युत। क्या आप अच्युत है, अच्युत मतलब जो कभी फेल नहीं होते। हाँ, मैं इतने बड़े संघर्ष में जीवन में, इतने बड़े मेरी विपत्ति आ गई मेरे जीवन में। हाँ, गांडी मैंने छोड़ दिया, इतने बड़े युद्ध में मैं अभी युद्ध को छोड़ने वाला था। जिस गांडीव के लिए मैंने शपथ ली थी वो गांडीव मेरे हाथ से खुद ही गिर गया। ऐसी परिस्थिति में, हाँ, ऐसी विकट अर्जुन की परिस्थिति बहुत इंटेंस थी। हाँ, जिस युद्ध के लिए पूरे जीवन भर सारे पांडव तैयारी कर रहे थे, जिस युद्ध के लिए द्रौपदी ने शपथ ली है, जिस युद्ध के लिए कुंती ने शपथ ली है, जिस युद्ध के लिए भीम ने इतनी शपथ ली, उस युद्ध में जब युद्ध स्टार्ट होने वाला है,
उससे पहले अर्जुन की ये स्थिति बहुत बड़ा क्राइसिस था, बहुत बड़ा क्राइसिस था। हाँ, क्योंकि अर्जुन क्या है, अभी दो टीम के बीच में मैच है, वो टीम किसी तरह वर्ल्ड कप में जीतते आ रही है। हाँ, जीतते 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 कोशिश करते करते सुपर सिक्स में, फिर सेमीफाइनल में, और फिर फाइनल में। और फाइनल में जो एक टीम का कैप्टन है और मेन प्लेयर है, वो खेलने के लिए रेडी नहीं है। बहुत बड़ा क्राइसिस, ऐसे ही क्राइसिस। तो अर्जुन बोलते हैं आप अच्युत हैं, इतने बड़े क्राइसिस से इतने सक्सेसफुली आपने मुझे, हाँ, इतने बड़े क्राइसिस से निकाल दिया आपने मुझे, इसलिए आपका नाम क्या है? अच्युत। मतलब अच्युत मतलब जो कभी च्युत नहीं होते, कभी फेल नहीं होते भगवान। तो भगवान अपने भक्तों को, हाँ, भक्त अगर कोई अपराध करते उसको क्षमा करने में कभी फेल नहीं होते। हाँ, हाँ। और भगवान अपने भक्तों को जिस भी समस्या में वो पड़ जाए, वो समस्या से निकालने में कोई फेल नहीं होते। वास्तव में भगवान निरंतर इस प्रकार की योजना बनाते रहते हैं। जैसे ही हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, जनरली समस्या का कारण हम रहते हैं, भगवान नहीं रहते। हाँ, क्या होता है, जैसे भक्ति का लूप बताया गया है। हाँ, तो कई बार भक्त पूछते हैं कि भक्ति में प्रभु जी हम लोग नीचे क्यों चले जाते हैं? हम लोग तो अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, भक्ति नीचे क्यों चली जाती है? हाँ, तो भक्ति तो ऊपर जानी चाहिए, लेकिन क्या होता है, भगवान की कृपा चल रही है, हम लोग डी लूप ले लेते हैं। देखा है आपने, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं ना, तो रास्ता तो ऐसे ही है और वो धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए, लेकिन हम लोग, कहीं पे आप जा रहे हैं, दो रोड है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो हम ही लोग नीचे वाला रोड पकड़ लेते हैं बीच बीच में। हाँ, जैसे ही हम नीचे का रोड पकड़ते हैं, भगवान वापस से गाइड करना शुरू करते हैं, भगवान वापस से अरेंज करते हैं, फिर थोड़ा ऊपर आते हैं, फिर हम डी लूप ले लेते हैं। ये, तो इस प्रकार से अर्जुन ने जब भगवान से प्रश्न किया कि मैं देखना चाहता हूँ, तो भगवान ने पूछा क्या तुम देखना चाहते हो? तो 23वें श्लोक में बताते हैं, योत्समानम वेक्षेहम या एते अत्र समागता। मैं देखना चाहता हूँ योत्समानम, कौन कौन युद्ध की इच्छा से समागता यहाँ पे इकट्ठा हुआ। हाँ, धातराष्ट्रम दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। धतराष्ट्र का जो दुर्बुद्धि पुत्र है, क्या नाम है उसका? हाँ, धतराष्ट्र का जो दुर्बुद्धि पुत्र है, युद्धे प्रिय चिकीर्षवा, वो युद्ध है जो युद्ध के लिए यहाँ पे आया है। प्रिय चिकीर्षवा मतलब मैं देखना चाहता हूँ इसके मित्र कौन कौन है। कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है, उसको कौन साथ देता है? कौन साथ देता है उसका? हाँ, फ्रेंड साथ देते हैं ना। हाँ, तो गलत काम करेगा तो कैसे फ्रेंड होंगे उसके? फ्रेंड कैसे होंगे? ऐसे ही होंगे। हाँ, सब लोगों का ग्रुप रहता है। कहीं पे भी चोरी होती है, जनरली पुलिस को पता रहता है किसने चोरी की, क्योंकि वो कुछ फिक्स लोग रहते हैं। उनका ग्रुप रहता है, उन्हीं में से कोई ना कोई करता है। हाँ, हर एरिया में। तो इसी तरह अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूँ धृतराष्ट्र का जो दुर्बुद्धि पुत्र है। पुत्र कौन सा है? दुर्बुद्धि, दुर्योधन। वो, उसका प्रिय कौन चाहता है? हाँ, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक तरह के लोग एक साथ रहते हैं, सिद्धांत शास्त्र। देखना चाहता हूँ ये धृतराष्ट्र के साथ कौन कौन। ये, ये। तो यहाँ से अर्जुन का देखने का सिस्टम शुरू होता है। अभी देखिए इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र का दुर्बुद्धि पुत्र। हाँ, अभी 2 श्लोक बाद ही अर्जुन का लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। हाँ, अभी बोलेंगे अरे तो मेरे भाई हैं, मेरे मामा है, मेरे पिता है, ये है, बहुत बहुत लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। अभी अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि धृतराष्ट्र का दुर्बुद्धि पुत्र है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दो चीजें होती है लाइफ में, एक होता है परसेप्शन, एक होता है इंटेंशन। हाँ, तो परसेप्शन है, देखिए, हर चीज सही और गलत नहीं होती है, वो परसेप्शन होता है। ये सिद्धांत हमको भक्तों के समाज में समझना बहुत महत्वपूर्ण। देखिए क्या होता है कि जैसे कोई एक बिल्डिंग है, 100 स्टोरी का बिल्डिंग है, एक व्यक्ति नीचे खड़ा है, वो उसको देख रहा है, उसका एक परसेप्शन होगा बिल्डिंग के प्रति। दूसरा व्यक्ति प्लेन से जा रहा है, वो उस बिल्डिंग को देख रहा है, उसका परसेप्शन अलग होगा। समझ गया आप? वही बिल्डिंग है, 100 स्टोरी का, अब उसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है? हाँ, हाँ, दोनों सही है। हाँ, बिकॉज
the reference of observation is different. इसी तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है लाइफ का, हमारे लाइफ में। इसके इस सिद्धांत के दो एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एक एग्जाम्पल, जब आप देखेंगे रिलेटिव्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है, रिलेटिव्स का कॉन्फ्लिक्ट देखा है घर पे, तो मम्मी बताएगी देखो दादी ने क्या क्या किया था, दादी ने कितना अत्याचार किया था। हाँ, एक साइड का रहता है ना वो। और अगर आप उनकी साइड जाएंगे तो उनका भी पॉइंट है, अगर आप दूसरी साइड रहेंगे तो दूसरे साइड का भी पॉइंट है, वो भी बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या किया। करेक्ट ना? और दोनों लोग पूरी तरह कन्विंस है कौन सही है कौन गलत है। परसेप्शन है। वर्ल्ड में बहुत कुछ हम परसेप्शन के साथ डील करते हैं। एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी भी होती है चीज की, लेकिन एक परसेप्शन भी होता है। और ये सिचुएशन भक्तों के समाज में भी आप देख सकते हैं, भक्तों के बीच में भी आप देख सकते हैं, परसेप्शन रहता है। इसीलिए जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कम्युनिकेशन। तभी अर्जुन का क्या है, अब तो कन्विंस है, अभी तक युद्ध करना ही है अब, लेकिन क्या है आर्मी को देखने वाले। और अभी तक बोल रहे हैं धृतराष्ट्र का नालायक पुत्र है ये दुर्योधन, कौन कौन देखता हूँ मैं, कौन कौन मूर्ख लोग है इसका सहायता करने के लिए आए। अभी जब उसको देखेगा 2 श्लोक के बाद, पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, पूरा सिस्टम उसका भी चेंज हो जाएगा। हाँ, तो इसी तरह परसेप्शन और इंटेंशन दो चीज होती है। इंटेंशन क्या है, जो हृदय के अंदर है, हमारी जो भावना है। परसेप्शन क्या है, जैसे संसार में देखते हैं। इसीलिए गुड इंटेंशंस आर नॉट गुड इनफ, ये सिद्धांत समझना चाहिए। गुड इंटेंशंस आर नॉट गुड इनफ, राइट थिंग हैज टू बी डन इन अ राइट वे ऑल्सो। कोई सही चीज आप कर रहे हैं जीवन में, उसको सही तरीके से भी करना महत्वपूर्ण है। हाँ, तो क्या होता है जनरली, व्हेन वी डू रॉन्ग, जब हम कुछ गलत करते हैं, we justify our intentions. When others do wrong, when we do wrong actions, we justify with our intentions. When others do wrong action, we question their intentions. समझ रहे हैं? जब हमसे कुछ गलत कार्य हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, अरे मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, मेरा मेरा मतलब ये नहीं था, कुछ गलत एक्शन हो गया, कुछ गलत शब्द हमने बोल दिए। तो दूसरा व्यक्ति बोला, अरे तुमने ऐसा बोला था क्या? अरे अरे मेरा मतलब वो नहीं था। राइट, वी जस्टिफाई विद आवर इंटेंशंस। बट व्हेन अदर्स डू रॉन्ग, जब सामने वाला गलत करता है, हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन देयर इंटेंशंस। हम उसके इंटेंशन को क्वेश्चन करते हैं एक्शन में। ऐसे ही होता है ना। दैट इज व्हाई गुड इंटेंशंस आर नॉट गुड इनफ। हमको पता होना चाहिए, स्पेशली जब हम भक्तों के समाज में रह रहे हैं, सोशल डीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यहाँ पे कोई भी परमात्मा नहीं। हाँ, परमात्मा नहीं है कोई, कोई किसी के हृदय के अंदर नहीं बैठा है। हाँ, तो अगर कम्युनिकेशन गैप होगा, कम्युनिकेशन गैप क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग, शास्त्र का सिद्धांत। तो इसीलिए परसेप्शन इंटेंशन, सही चीज को सही तरीके से, जैसे डॉक्टर इंजेक्शन देता है, अभी देखा है भैंस को इंजेक्शन देते हैं, भैंस को इंजेक्शन देते हैं, इतना बड़ा इंजेक्शन ऐसे लगा देते हैं। अभी सपोज आपको इंजेक्शन लेके आ रहा है डॉक्टर ऐसे, हाँ इंजेक्शन लगाना है, लगाएंगे आप? उसमें दवाई है, आपको बचाने वाली है, लगा देता हूँ, होगा? वो लाइफ सेविंग इंजेक्शन भी आप नहीं ले पाएंगे। लाइफ सेविंग, राइट थिंग्स हैज टू बी डन इन अ राइट वे, गीता का विजडम ऐसा। तो इसलिए परसेप्शन और इंटेंशंस का कॉम्बिनेशन लगता है। तो जब हम कुछ, कभी कभी हमारे लाइफ के जो एक्शंस हैं उसको परसेप्शंस डिक्टेट करते हैं, कभी कभी हमारा जो लाइफ है उसको जो हमारे इंटेंशंस हैं वो डिक्टेट करते हैं। तो जनरली साधारणतः कोई भी व्यक्ति भक्ति में है, कोई भी व्यक्ति कुछ समय से ही भक्ति कर रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति है, उसके इंटेंशन गलत जनरली नहीं होंगे। जनरली कोई भी माला जप कर रहा है, भगवान का नाम सुन रहा है, उसके इंटेंशन गलत नहीं होंगे। मतलब उसके हार्ट में गलती रह सकती है, लेकिन उसको पता है कि ये गलत चीज है, तो वो ऐसा इंटेंशनली गलत नहीं करेगा।
हाँ, एक्शन में लेकिन गलती रहेगी। एक्शन में गलती क्यों रहेगी? क्योंकि बहुत सारे जन्मों का बैकलॉग। इट इज नॉट, ये इतना आसान नहीं है। बहुत सारे जन्मों का बैकलॉग है ना उसका, बहुत सारे अनर्थ हैं, इसीलिए कार्य करने में दोष हो जाता है। तो इसीलिए ये हमको लर्न करना महत्वपूर्ण है भक्तों के समय, हाउ टू एक्ट ऑल्सो वाइजली, कैसे वो करना है। तो इसके लिए जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तो उसने डिप्लोमेसी का उपयोग किया और किसके पास गए? द्रोणाचार्य के पास। लेकिन अभी जब अर्जुन देखे, अर्जुन ने देखने वाले कौरवों की सेना को, दुर्योधन पांडवों की सेना को देख के डिस्टर्ब हो गया, गया किसके पास? द्रोणाचार्य के पास। लेकिन वो ऑलरेडी कन्विंस था मुझे क्या करना है। द्रोणाचार्य से पूछने गया क्या कि मुझे क्या करना है? पूछा क्या उसने? वो बताने गया कि कैसे युद्ध करना है भैया, ये सामने वाली टीम भी स्ट्रांग है। अर्जुन की लाइफ में कंफ्यूजन आया। अर्जुन किसके पास गए? कृष्ण के पास। अर्जुन ने पूछा, बताइए मुझे क्या करना चाहिए। व्यमषेणे वाक्येन बुद्धि मोयसी में तदेकम पद निश्चित्या येन श्रेयो हम। आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो हमारे इंटेंशन राइट रहते हैं, कभी कभी एक्शन में गलती होती है और लाइफ में कंफ्यूजिंग सिचुएशन आती है। तो उसमें क्या है, दो चीजें शास्त्र में बताई। पहला क्या है, जैसे अर्जुन भगवान की तरफ मुड़े तो वो समय हमारे जीवन में है कि हमको भगवान का शेल्टर और लेने की आवश्यकता है। वो एक चीज, भगवान का शेल्टर और लेने की आवश्यकता है। और दूसरा क्या है, एक मैच्योर गाइडेंस, गाइडेंस की आवश्यकता है। अगर हम ऑलरेडी कन्विंस है कि क्या करना है, हमें ऑलरेडी कन्विंस है क्या करना है, तो फिर मतलब नहीं है ज्यादा। जैसे दुर्योधन ऑलरेडी कन्विंस था, पर्सन कन्विंस्ड अगेंस्ट हिज विल रिमेन्स ऑफ सेम ओपिनियन। अब इसके आगे से जो भगवत गीता का जो क्लाइमैक्स है, भगवत गीता में कैसे जो अभी इतना क्लाइमैक्स क्रिएट हो गया कि अर्जुन अब सेनाओं को देख के अर्जुन के साथ क्या होने वाला है, कैसे इमोशंस उसके लाइफ में आएंगे, यहाँ से शुरुआत हुई। इसको कल से देखेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, दक्ष ने चैट में लिखा है। किसी का भी कोई प्रश्न है कमेंट में तो पूछ सकते हैं। हाँ, यस पूछ रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि हम अपने रोल को कैसे पहचानेंगे। ये भगवत गीता में ये आएगा, ये अभी आगे का जो है, अर्जुन भी इसी में कंफ्यूज हो गया क्योंकि हम सब संसार में मल्टी रोल प्ले करते हैं। ये बहुत बड़ा चीज है जीवन में। जैसे कोई व्यक्ति है, वो पिता भी है, वो पुत्र भी है, किसी का पति भी है, बहुत सारे रोल हैं। अब इतने सारे रोल्स के बीच में किस समय भी क्या रोल करना है, कंफ्यूजन होता है। और हर समय पे जीवन में अलग अलग जो रोल है उसको प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो शास्त्र इसके बारे में हमको कुछ चीजें बताते हैं। पहला चीज बताते हैं कि हमारा जो प्राइमरी रोल है वो क्या है। देखिए, जितना पुराना कनेक्शन है, तो सबसे पुराना कनेक्शन जीव का भगवान के साथ, वो शाश्वत कनेक्शन है। बाकी कनेक्शन ये जन्म लेने के बाद बन गए हमारे। तो जन्म लिया किसी के माध्यम से तो माता पिता का कनेक्शन जुड़ गया, दो कनेक्शन, दो वायर जुड़ गए, ठीक है। उसके बाद कोई भाई हो गया, वो तीसरा जुड़ गया। फिर शादी हो गई तो एक और कनेक्शन जुड़ गया, ठीक है। शादी के बाद बच्चे हो गए और दो तीन कनेक्शन जुड़ गए। अब शादी के बाद पत्नी के रिश्तेदार हैं और काफी सारे कनेक्शन जुड़ गए, ठीक है। तो लेकिन सारा जो प्राइमरी कनेक्शन है वो कृष्ण से। तो वो जो प्राइमरी कनेक्शन है उसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते एक लेवल से ज्यादा। तो जो भगवान से हमारा संबंध है उस पर एक लेवल से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो क्या हो जाता है, वी बिकम, सब कुछ होते हुए भी हम खाली हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति करोड़पति है लेकिन भीख मांग रहा है, वैसा स्थिति हो जाती है। ये पहला चीज। दूसरा, लाइफ के हर फेज में
हमारा जो कुछ रोल है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो इम्पोर्टेंट रोल को टाइम देना इम्पोर्टेंट। जैसे जब बच्चे छोटे रहते हैं तो माता पिता को बच्चों को टाइम देना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस समय पे आपने बच्चों को टाइम नहीं दिया तो उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो अच्छी नहीं होगी, आप बाद में वो संस्कार उसमें नहीं दे पाएंगे। ऐसा तो हर चीज के लिए टाइम होता है। जैसे किसी का मैरिज हुआ है तो उसको हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को टाइम देना पड़ेगा। मैरिज के जो इनिशियल ईयर्स रहते हैं वो बहुत फाउंडेशनल ईयर्स रहते हैं। तो जैसे कोई बिल्डिंग है वो फाउंडेशन में ही इशू हो गया फाउंडेशन में ही गड़बड़ कर दिया उसने, फाउंडेशन में ही हाँ प्योर एलिमेंट डाला नहीं, तो फिर ऊपर तो बिल्डिंग में दिक्कत आएगा ही ना। अब आपने ऊपर बिल्डिंग में कैसा भी आर्किटेक्चर लगा लिया, अच्छा सा एस्थेटिक्स लगा लिया, दिक्कत होगी। तो वो फाउंडेशनल ईयर्स इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही हर चीज के लिए रहते हैं। तो हम लोग मल्टी रोल प्ले करते हैं, लेकिन फाउंडेशनल रोल है कृष्णा के साथ कनेक्शन, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, बाकी समय में हमारा एक एक जनरली कुछ चीज हमारे लाइफ में कुछ टाइम के लिए प्रोमिनेंट हो जाती है, तो उसको हमको अटेंशन देना पड़ता है। और जो बाकी रोल है वो थोड़ा नीचे चले जाते हैं, लेकिन हम उसको पूरा निग्लेक्ट नहीं करते। ये तो इसीलिए जो बैलेंस है ये हर व्यक्ति को लर्न करना पड़ता है अपनी लाइफ। बैलेंस कैसे, हम लोगों को लाइफ में एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए। हमारी हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, उसके बाद हमारी जो फैमिली लाइफ है और सोशल लाइफ, ये चार चीजें। और उसके साथ जैसे कार है, कार में चार टायर रहते हैं, एक स्टीयरिंग रहता है। तो ये चार टायर हैं। पर्सनल लाइफ मतलब मेरी हेल्थ, पर्सनल लाइफ। फैमिली लाइफ मतलब मेरे जो फैमिली है उसका। प्रोफेशनल लाइफ मतलब जो कैरियर में मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर प्रोफेशनल लाइफ टेक केयर नहीं करेंगे, फाइनेंसिस का टेक केयर नहीं। तो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कैरियर लाइफ और सोशल लाइफ। तो क्या होता है, पर्सनल लाइफ की आवश्यकता है हेल्थ अच्छी रहे। उसके बाद जो क्लोजेस्ट है फैमिली, उसकी कुछ नीड है। फिर तीसरा क्या है, जॉब। जॉब में परफॉर्म नहीं करूंगा तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। और चौथा क्या है, सोशल लाइफ। पैसा आने के बाद भी पैसा सब कुछ नहीं दे सकता है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है। तो सोशल लाइफ में ना कंट्रीब्यूशन हमारा, जिस भी सोसाइटी में है उसमें कंट्रीब्यूशन। और जो स्टीयरिंग है गाड़ी का वो क्या है, वो है स्टीयरिंग क्या है, गाड़ी के चारों टायर में परफेक्ट हवा है, स्टीयरिंग नहीं है, चलेगा क्या? क्योंकि स्टीयरिंग क्या है, डायरेक्शन देगा। वो है स्पिरिचुअल। वो क्या है, स्पिरिचुअल लाइफ। किसी टायर में थोड़ा बहुत हवा ऊपर नीचे चलेगा कि नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन हवा भरवानी पड़ेगी, पंचर नहीं होना चाहिए ऐसा है। तो हेल्थ क्या है, पंचर नहीं होनी चाहिए प्रोफेशनल लाइफ पंचर नहीं, वो कॉन्सेप्ट समझना चाहिए व्यक्ति को। लेकिन जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो इंडिस्पेंसिबल है। तो ये बैलेंस हर व्यक्ति को स्ट्राइक करना। ओके, यस यस माता जी कैन आस्क। Hare Krishna, Prabhuji. Very good class, Prabhuji. My question is that about the guide part, like in the previous classes and today's class also, you mentioned the importance of mature guidance. So when we are new, extremely new in the, in our journey of Krishna consciousness or spirituality, we get a lot of guidance from a lot of people, and even in the temple, there are a lot of devotees who are senior to us, and everybody has a perspective over everything. So, how to decide that who should we really take guidance from? And because everybody, like you said, will have a perspective based on from where they're looking at, whether it's on the ground floor or whether they're on the aeroplane. So, how do we really decide where to take the mature guidance from? And in the right manner, so that we can also apply it instead of taking guidance from a lot of people and then not applying it. Because when we have clarity, we can actually apply also what we're learning. हाँ यस यस माता जी। सो यस, गुड गुड क्वेश्चन। माता जी का प्रश्न है, तो जीवन में हम लोग रहते हैं तो वैसे भी भक्तों के समाज में रहते हैं, बहुत सारे भक्त रहते हैं, बहुत सारे भक्त रहते हैं, उसमें बहुत सारे भक्त हमसे वरिष्ठ भी रहते हैं। ये और भक्तों का भी सबका अपना अपना एक अंडरस्टैंडिंग रहता है। तो इतने सारे लोग किससे गाइडेंस लेना चाहिए, और जिससे फिर गाइडेंस लेते हैं उसको कैसे अपने लाइफ में भी अप्लाई करना है। तो बाकी सब लोग अलग अलग तरह से भी गाइडेंस दे रहे हैं तो उसको कैसे रिकंसाइल करना है। तो इसीलिए
क्या होता है कि पहला प्रिंसिपल हमको ये समझना इम्पोर्टेंट है कि गाइडेंस तो इम्पोर्टेंट है लाइफ। भीष्म पितामह ने पहले के 9वें अध्याय में बताया, क्योंकि किसी को भी धर्म का पालन करना उसको गाइडेंस की आवश्यकता है। गाइड के लिए हालांकि तीन क्वालिफिकेशन बताया गया है। गाइड जनरली कौन होना चाहिए? हमसे मैच्योर होना चाहिए, हमारे बारे में कंसर्न होना चाहिए, हमारे लिए अवेलेबल होना चाहिए। ये एक बेसिक क्वालिफिकेशन है। किससे गाइडेंस लेना चाहिए? हमसे तो मैच्योर होना चाहिए, वो तो बेसिक क्राइटेरिया है। हमसे मैच्योर नहीं हो तो कैसे गाइड करेगा हमको? तो उसके पास कुछ स्क्रिप्चरल विजडम रहना चाहिए और उसकी लाइफ में भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होनी चाहिए। दूसरा चीज है वो हमारे बारे में उसको थोड़ा कंसर्न भी होना चाहिए। और तीसरा वो हमारे बारे में हमारे लिए अवेलेबल भी होना चाहिए हमको गाइड करने के लिए, क्योंकि बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है तो भी दिक्कत होगी। अब इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं। जैसे किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको किसी ने सजेस्ट किया डॉक्टर के पास चाहिए, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन और प्रोहिबिशंस बताता है। डॉक्टर बताता है आप ये दवाई खाइए और ये चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कीजिए, आपका बीमारी ठीक होगा। तो जब आप उसको फॉलो करते हैं तो आपका फेथ बढ़ता है। ये तो इसी तरह क्या होता है, जब कुछ गाइडेंस लेते हैं तो जब हम वो गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो हमारा फेथ बढ़ेगा। हाँ, तो गाइड में ये 3 कैरेक्टरिस्टिक बेसिक होना चाहिए। उसके बाद जब हम वो गाइडेंस लेंगे तो उससे हम देख सकते हैं कि हमारी लाइफ में कैसा वो इफेक्ट कर रहे हैं। तो पॉजिटिव इफेक्ट होता है तो फेथ बढ़ता है, हमारा जो फेथ है वो बढ़ता है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, कोई भी जनरली हम लोग कहीं पे भी है तो हम लोगों को ये समझना महत्वपूर्ण है कि हम लोग सब हम इस्कॉन का सेंटर है शिल प्रभुपाद। ये जो भी हम लोग कर रहे हैं ये प्रभुपाद जी के मिशन में कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज हमारे में। हमारा जो लाइफ है डिवोटीज का लाइफ, वो पर्सनल लाइफ है। प्रभुपाद जी की मर्जी से हम लोग प्रभुपाद जी के मूवमेंट में हमको हरे कृष्ण महामंत्र मिला। प्रभुपाद जी की मर्जी से प्रभुपाद जी के सारे शिष्य, जैसे प्रभुपाद जी ने ये आंदोलन खोला क्यों? अपने जो स्पिरिचुअल मास्टर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की डिजायर को पूरा करने के लिए। इसी तरह महाराज एक लेक्चर में बताते हैं इस्कॉन मतलब क्या? इस्कॉन मीन्स वी वांट टू फुलफिल द डिजायर ऑफ शील प्रभुपाद टू सर्व हिज स्पिरिचुअल मास्टर। प्रभुपाद जी की जो इच्छा है उनके स्पिरिचुअल मास्टर को संतुष्ट करने की, उसमें हम असिस्ट करना चाहते हैं। तो ये भी हमको देखना महत्वपूर्ण है कि जो भी हमारा ओवरऑल गाइडेंस है उससे पर्सनल लाइफ में हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है, और दूसरा कम्युनिटी, स्पिरिचुअल कम्युनिटी में स्पिरिचुअल कम्युनिटी से कैसे ग्रो हो सकती है। ये जो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया। यस माता जी, शरणागति माता जी, आपका कुछ प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम कैसे समझे कि हम भक्ति में ग्रो कर रहे हैं, मेरा प्रोग्रेस हो रहा है भक्ति में, कैसे समझे? भक्ति में ग्रो कर रहे हैं उसको कैसे समझ सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। Yes. बहुत सारे पैरामीटर, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब भी हम स्पिरिचुअल लाइफ कर रहे हैं अगर उसका एक क्वालिटी बोला जाए, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी का मना शिक्षा आप देखेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर ने भी भक्त्यालोक में थोड़ा चर्चा किया। भगवान ने भगवत गीता में 12th चैप्टर में 8 श्लोक लिखे हैं, कौन भक्त मुझे प्रिय है। 13 चैप्टर में 13.8 से 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज दिए गए। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? अमानित्वम मदम्यत्वम अहिंसा शांति राज्य। ह्यूमिलिटी एक कैरेक्टरिस्टिक है। अगर ये चेक करना है मैं भक्ति में प्रगति कर रहा हूँ, हाँ, हमको अपने हृदय के भाव को देखना होता है। ह्यूमिलिटी अगर एकदम ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसको आप फेक नहीं कर सकते। अगर किसी व्यक्ति के हृदय में जो दैन्यता है, तो समझ रहा है कि मेरे जीवन में दोष हैं, मैं कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं हूँ, मुझे बहुत भक्तों के आशीर्वाद की आवश्यकता है। ये जो है ये एकदम क्लियर कट कैरेक्टरिस्टिक है। इसको हर जगह लिखा गया है, हमारे आचार्यों ने इसको हर जगह लिखा है। प्रगति हो रही है कि ये मतलब इंटरनल सिम्टम है।
उसके अलावा हम देख सकते हैं ईगरनेस, उत्कंठा। तो भाव के जो सिम्टम है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। तो एक्सटर्नल सिम्टम आदमी चीटिंग कर लेता है, जैसे भाव में आंखों से आंसू आते, तो प्याज प्याज ला के भी व्यक्ति आंसू गिरा सकता है। भाव में व्यक्ति नृत्य करने लगता है, उससे संसार को, तो वैसे भी व्यक्ति नृत्य कर सकता है। ये सब आदमी फेक कर सकता है, लेकिन भाव के इंटरनल सिम्टम है, उसको हम फेक नहीं कर सकते। वो क्या है? समुत्कंठा, मतलब ग्रेट ईगरनेस, बहुत ज्यादा हृदय में उत्कंठा भगवान के बारे में सुनने के लिए, भगवान का सेवा करने के लिए। नाम गाने सदा रुचि, होली नेम, चैंटिंग ऑफ द होली नेम में बहुत टेस्ट। मान शून्यता, अगेन ह्यूमिलिटी, मान की शून्यता, समझना है कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ। तो इस प्रकार से इसमें 7-8 जो इसका लक्षण है वो दिया गया। तो ये हम लोग चेक कर सकते हैं कितना हमारे में, हमारा जो हार्ट है उसका कैसा सिचुएशन है, अपने दोषों को देखने के लिए कितने हम लोग उत्साहित हैं, ये और भक्ति में प्रयास करने के लिए कितना हृदय के उत्कंठा है, भगवान के बारे में सुनने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, ये प्रभुपाद जी के मिशन में असिस्ट करने के लिए। ये जो हार्ट का इंटरनल थॉट प्रोसेस है, ये क्लियर इंडिकेशन है। बाकी एक्सटर्नली तो चीजें करते ही हैं हम लोग, जो आप लोग तो कर ही रहे हैं सब, डीटी वर्शिप, मॉर्निंग प्रोग्राम आदि। लेकिन उसके साथ से जितना जितना भक्ति बढ़ेगा, मतलब ये चीज बढ़ेगा, ह्यूमिलिटी बढ़ेगा, ईगरनेस बढ़ेगा, और जो थोड़ा फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी है वो कम होगा। ये सब नेचुरल सिम्टम है भक्ति का। थैंक यू सो मच प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।